नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्र आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दोहराया, लोगों से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने को कहा। प्रधानमंत्री ने आज से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू होने की घोषणा की। सरकार ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में नई क्रांति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 7,000 परियोजनाओं की पहचान की। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत आतंकवाद और विस्तारवाद दोनों से प्रभावी ढंग से निपट रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत शांति प्रिय है, लेकिन किसी भी देश के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने वीर सैनिकों और कोरोना योद्धाओं की सराहना की और राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के लिए 84 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्र आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाल किले पर श्री मोदी की अगवानी की। प्रधानमंत्री ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। गार्ड ऑफ ऑनर के टुकड़े में सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी और 24 जवान शामिल थे। लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव एस येवालकर ने गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाओं से अपने संबोधन का आरंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने अमर शहीदों और वीरों के बलिदान को सर्वप्रथम नमन किया। आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों, उनका त्याग, उनका बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के संकल्प के प्रति उनका समर्पण आज ऐसे सभी हमारे स्वातंत्र सेनानियों का, आजादी के वीरों का, नर बांकुरों का, वीर शहीदों का नमन करने का ये पर्व है। हमारे फौज के जाबाज जवान, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारे पुलिस के जवान, सुरक्षा बल से जुड़े हुए हर कोई मां भारती के रक्षा में जुटे रहते हैं, सामान्य मानवीय की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। आज उन सबको भी हृदयपूर्वक, आदरपूर्वक स्मरण करने का, उनके महान त्याग तपस्या को नमन करने का पर्व है। सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस और सुरक्षा बलों के सभी कर्मियों को आदरपूर्वक स्मरण करते हुए उन्होंने महान त्याग और तपस्या को भी नमन किया। परंपरा से हटकर इस बार स्कूली बच्चों की अनुपस्थिति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान सेवा परमो धर्म के मंत्र को पूर्ण समर्थन भाव से देश के चिकित्सा कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों तथा पुलिस के प्रशंसनीय कार्य के लिए वे उनका अभिनंदन करते हैं। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। प्रधानमंत्री ने इस कोरोना संकट में प्रभावित अनेक लोगों, परिवारों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस संकट में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रधानमंत्री ने ऐसे सभी परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 130 करोड़ लोगों की अदम्य संकल्प शक्ति ने कोरोना की लड़ाई में विजय दिलाई।
प्रधानमंत्री ने आजादी की जंग में भारत की संस्कृति, परंपरा और रीतियों को कुचलने के प्रयासों पर चर्चा करते हुए कहा कि यावत चंद्र दिवाकरों की सोच रखने वालों को आजादी के भारतवासियों के प्रण ने मजबूर किया। प्रधानमंत्री ने आजादी के पर्व में विस्तारवाद को पछाड़ने के लिए भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का मूल मंत्र बताया। भारत की सामूहिकता और एकता की ताकत की ऊर्जा से देश स्वतंत्रता की लड़ाई में आगे बढ़ता गया। युद्ध की विभीषिका के बीच भी भारत ने अपनी आजादी की ललक को नहीं छोड़ा, न कमी आने दी, न नमी आने दी। देश बलिदान करने की जरूरत पड़ी, बलिदान देता रहा। कष्ट झेलने की जरूरत पड़ी, कष्ट झेलता रहा। जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत पड़ी, जन आंदोलन खड़ा करता रहा। और भारत की ये लड़ाई ने दुनिया में आजादी के लिए एक माहौल बना दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में देश ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया है। आत्मनिर्भर शब्द नहीं, बल्कि ये 130 करोड़ जनता के लिए मंत्र बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत युवा शक्ति से भरा हुआ देश है। आत्मनिर्भर भारत की नींव आत्मविश्वास है। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया। संकल्प आत्मनिर्भर बनने का। और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। देशवासियों के समक्ष आत्मनिर्भर बनने के संकल्प पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए हमने कृषि में बदलाव किया, उसे बंधन मुक्त किया। एक समय था जब हम बाहर से गेहूं मंगवा करके अपना पेट भरते थे, लेकिन हमारे देश के किसानों ने वो कमाल करके दिखा दिया। आत्मनिर्भर भारत आज कृषि क्षेत्र में बना है। आज भारत के किसान भारत के नागरिकों का ही पेट भरते इतना नहीं है। आज भारत वो स्थिति में है कि दुनिया में जिसकी जरूरत है उसको भी हम अन्न दे सकते हैं। अगर ये हमारी शक्ति है, आत्मनिर्भर की ये ताकत है, तो हमारे कृषि क्षेत्र में भी मूल्य वृद्धि आवश्यक है। वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार हमारे कृषि जगत में बदलाव की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्र में भारत विश्व की मदद कर सकता है। कौशल विकास की ओर आगे बढ़ने से हमारे आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को बल मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत के सामने लाखों चुनौतियां हैं, पर उन चुनौतियों का समाधान देने वाले करोड़ों लोगों की शक्ति भी है। उन्होंने कहा कि जिस देश में N95 मास्क, PPE किट, वेंटिलेटर नहीं बनने थे, अब बनने लगे हैं। कोरोना के संकट काल में हमने देखा कि बहुत सी चीजों के लिए हम कठिनाइयों में हैं, हमें दुनिया से लाना है, दुनिया दे नहीं पा रही। हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के उद्यमियों ने, हमारे देश के उद्योग जगत के लोगों ने बिड़ा उठा लिया। जिस देश में N95 नहीं बनता था, बनने लगे। PPE नहीं बनता था, बनने लग गए। वेंटिलेटर नहीं बनता था, बनने लग गए। देश की आवश्यकताओं की तो पूर्ति हुई, लेकिन दुनिया में एक्सपोर्ट करने की हमारी ताकत बन गई। दुनिया की जरूरत थी। आत्मनिर्भर भारत दुनिया को कैसे मदद कर सकता है, आज हम इसमें हम देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजाद भारत की मानसिकता वोकल फॉर लोकल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके जरिए स्थानीय उत्पादों को गौरववान करना है। वोकल फॉर लोकल, हमारे जो स्थानीय उत्पाद है उसका हमने गौरवगान करना चाहिए। हम अपनी चीजों का गौरवगान नहीं करेंगे तो उसको अच्छा बनने का अवसर भी नहीं मिलेगा, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। आइए हम मिलकर के संकल्प लें। आजादी के 75 साल के पर्व की ओर जब कदम रख रहे हैं, तब वोकल फॉर लोकल का जीवन मंत्र बन जाए और हम मिलकर के भारत की उस ताकत को हम बढ़ावा दे दें। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि एक के बाद एक सुधारों को दुनिया देख रही है। FDI ने अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक के बाद एक दूसरे से जुड़े हुए हम जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं उसको दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। और उसी का कारण है बीते वर्ष भारत में FDI में
अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीते वर्ष भारत में एफडीआई में 18% की वृद्धि हुई है और इसलिए कोरोना काल में भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ओर रुख ले रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया के बाद अब हमें मेक फॉर वर्ल्ड की ओर आगे बढ़ना है। कोरोना के संकट से जल्द उबरने के प्रण को दोहराते हुए अपने संबोधन में श्री मोदी ने विपत्तियों से जूझने में अटल जी का स्मरण किया। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट की इस पर 110 लाख करोड़ उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसके लिए अलग अलग सेक्टर्स में लगभग 7,000 प्रोजेक्ट की पहचान कर ली गई है। इससे देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा भी मिलेगी, एक नई गति भी मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व व्यापार में समुद्री तटों का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिशा में काम किया जा रहा है। विश्व व्यापार में समुद्री तटों का अपना बहुत महत्व होता है। जब हम पोर्ट लेड डेवलपमेंट को लेकर के चले हैं, तब हम आने वाले दिनों में समुद्री तट के पूरे हिस्से में 4 लेन रोड बनाने की दिशा में एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामान्य नागरिक की मेहनत का कोई मुकाबला नहीं है। बीते 6 वर्ष में नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने के लिए अनेक अभियान चलाए गए हैं। करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर पहुंचना, राशन कार्ड हो या न हो, 80 करोड़ से ज्यादा मेरे देशवासियों को उनके घर का चूल्हा जलता रहे। 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में अनाज पहुंचाने का काम हो। 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हो। कुछ वर्ष पहले तो सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि दिल्ली 1 रुपये से 1 रुपया निकले और 100 के 100 पैसे गरीब के खाते में जमा हो जाए। ये पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता है। किसानों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान देश की प्राथमिकता है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए आय बढ़ाने के लिए वैकल्पिक उपायों पर बल दिया जा रहा है। हमने किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक वैकल्पिक चीजों को भी बल दिया है। उसके किसानी में इनपुट कॉस्ट कैसे कम हो, सोलार पंप, उसको डीजल पंप से मुक्ति कैसे दिला दे, अन्नदाता ऊर्जादाता कैसे बने, मधुमक्खी पालन हो, फिशरीज हो, पोल्ट्री हो, ऐसे अनेक चीजें उसके साथ जुड़ जाएं ताकि उसकी आय दोगुना हो जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में 2 लाख ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि गांवों के लोगों के लिए भी ऑनलाइन सुविधा बढ़ गई है। श्री मोदी ने घोषणा की कि 1000 दिन के अंदर देश के 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का काम पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने साइबर स्पेस से जुड़े खतरे का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत इसके प्रति सचेत है। उन्होंने कहा कि इस खतरे का सामना करने के लिए जल्दी ही नई साइबर सुरक्षा नीति का खाका देश के सामने आएगा। साइबर स्पेस, ये हमारी निर्भरता बढ़ती ही जाने वाली है, लेकिन साइबर स्पेस में खतरे भी जुड़े हुए होते हैं। भली भांति दुनिया इससे परिचित है और इनसे देश के सामाजिक ताने बाने, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे देश के विकास पर भी खतरे पैदा करने का ये आसान मार्ग बन सकता है। और इसलिए भारत इसमें बहुत सचेत है, भारत बहुत सतर्क है और इन खतरों का सामना करने के लिए फैसले ले रहा है। इतना ही नहीं, नई व्यवस्थाएं भी लगातार विकसित की जा रही है। बहुत ही अल्प समय में नई साइबर सुरक्षा रणनीति, इसका एक पूरा खाका देश के सामने आएगा। आने वाले समय में सब इकाइयों को जोड़ करके हम इस साइबर सिक्योरिटी के अंदर सबको एक साथ चलना पड़ेगा। उसके लिए आगे बढ़ने की रणनीति बनाएंगे।
देश की नारी शक्ति की प्रशंसा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार स्वरोजगार और रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है। आज देश की बेटियां कोयले की खदान से लेकर लड़ाकू विमान उड़ाने तक की क्षमता रखती हैं। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को वेतन सहित 6 महीने के अवकाश देने, 3 तलाक से महिलाओं को मुक्ति दिलाने का काम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति लाएगा और सभी भारतीयों को स्वास्थ्य पहचान पत्र मिलेंगे। श्री मोदी ने कहा कि जांच, रोग, डॉक्टरों की ओर से बताई गई दवाइयां, जांच रिपोर्ट और संबंधित सूचना एक ही स्वास्थ्य पहचान पत्र पर दर्ज होंगी। श्री मोदी ने बताया कि भारत में कोरोना वायरस के 3 वैक्सीन परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं और वैज्ञानिकों की स्वीकृति मिलने के बाद इनका उत्पादन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस का वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की योजना तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद और विस्तारवाद दोनों से प्रभावी ढंग से निपट रहा है। नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर देश को चुनौती देने वालों को उनकी भाषा में ही मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से ही भारत विस्तारवादी शक्तियों के लिए चुनौती रहा है। देश की संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे बहादुर सैनिक इस संकल्प को बनाए रखने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, विश्व ने लद्दाख में इसका उदाहरण देखा है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 192 में से 184 देशों द्वारा भारत का समर्थन देने की बात पर कहा कि हमारे लिए ये गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुरक्षा, विश्वास और विकास की साझेदारी के साथ संबंध हैं। सदियों पुराने सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक रिश्तों की गहराई से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण एशिया में दुनिया की 1/4 जनसंख्या रहती है, इसलिए सहयोग, सहभागिता और शांति से इस समूचे क्षेत्र में विकास से ही दुनिया का विकास संभव है। इतनी आपदाओं के बीच ही सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के हर क्षेत्र में विकास की तस्वीर अलग अलग है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए 110 आकांक्षी जिलों की योजना सरकार बना रही है। श्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के विकास का भी जिक्र किया और कहा कि बीता 1 वर्ष जम्मू कश्मीर के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण रहा। विकास का लाभ गांवों तक पहुंचाने के लिए बैक टू विलेज अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश बनाने का वर्षों पुराना स्वप्न पूरा होने के बाद अब लद्दाख विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन में श्री मोदी ने एमएसएमई और कृषि क्षेत्र के सुधारों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और आधुनिक, नए और खुशहाल भारत के निर्माण में शिक्षा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। 3 दशक बाद सरकार नई शिक्षा नीति देने में सफल हुई है और अब इस नई शिक्षा नीति के समाचार ऊर्जा देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने पिछले वर्ष लाल किले से कहा था कि बीते 5 वर्ष आवश्यकता की पूर्ति के थे और अगले 5 वर्ष आकांक्षाओं की पूर्ति के हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण बढ़ाने की बात हुई, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति और करतारपुर कॉरिडोर का रिकॉर्ड समय में निर्माण किया गया। अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सदियों पुराने विवाद का शांतिपूर्वक समाधान हुआ और भगवान राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि इसमें देश के लोगों ने संयम के साथ जिस तरह का आचरण किया वो अभूतपूर्व है और भविष्य के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने संबोधन के समापन में देशवासियों से आग्रह किया कि वो संकल्प लें कि आयात कम से कम हो, वोकल से लोकल बने, युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों के सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देख रहा हूं नव प्रभात की लालिमा देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर है। संबोधन के अंत में मातृभूमि की जयकार करते हुए उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक हम सबके स्वप्न पूरा करने का दशक होना चाहिए।
इससे पहले प्रधानमंत्री राजघाट गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से प्रधानमंत्री के संबोधन का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण आज रात 9:30 बजे किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए, और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए। प्रसव पश्चात IUCD यानी PP-IUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात IUCD अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। राष्ट्र आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दोहराया, लोगों से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने को कहा। प्रधानमंत्री ने आज से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू होने की घोषणा की। सरकार ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में नई क्रांति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 7,000 परियोजनाओं की पहचान की। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत आतंकवाद और विस्तारवाद दोनों से प्रभावी ढंग से निपट रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत शांति प्रिय है, लेकिन किसी भी देश के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने वीर सैनिकों और कोरोना योद्धाओं की सराहना की। और राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों के लिए 84 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत शांतिप्रिय देश है, लेकिन किसी भी देश के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। सीमा पर हाल की झड़पों की चर्चा करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने विस्तारवादियों के सभी दुष्प्रयासों से देश की सीमाओं की बहादुरी से रक्षा की है। राष्ट्रपति ने कोविड-19 से कारगर ढंग से निपटने में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों की सराहना की है। राष्ट्रपति ने कोविड महामारी से निपटने के लिए कोरोना योद्धाओं की सराहना की। राष्ट्र उन सभी डॉक्टरों, नर्सों तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का ऋणी है जो कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के योद्धा रहे हैं। दुर्भाग्यवश उनमें से अनेक योद्धाओं ने इस महामारी का मुकाबला करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया। ये हमारे राष्ट्र के आदर्श सेवा योद्धा हैं। इन कोरोना योद्धाओं की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। श्री नायडू ने देश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की आकांक्षा के अनुरूप भारत का निर्माण ही उनके लिए सार्थक श्रद्धांजलि होगी। श्री नायडू ने लोगों से संगठित, सुदृढ़, समृद्ध और समावेशी राष्ट्र के निर्माण का संकल्प और मजबूत करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार रक्षा बलों का मनोबल ऊंचा रखने और उनकी संचालन आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सब कुछ कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की सेनाएं राष्ट्र की रक्षा में सबसे आगे खड़ी हैं। श्री सिंह ने कहा कि इतिहास साक्षी है कि भारत ने किसी अन्य देश की भूमि हड़पने के लिए कभी कहीं आक्रमण नहीं किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत जमीन को नहीं, दिलों को जीतने में विश्वास रखता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सैन्य बलों के जवानों के लिए 9 शौर्य चक्र सहित 84 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों में शामिल सेना के जिन जवानों को शौर्य चक्र दिया गया है, उनमें लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत, मेजर अनिल उर्स और हवलदार आलोक कुमार दुबे शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर विशाख नायर को भी शौर्य चक्र प्रदान किया गया। शौर्य चक्र शांतिकाल का तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। राष्ट्रपति ने सेना के 60 जवानों के लिए सेना पदक, नौसेना के लिए 4 नौसेना पदक और वायुसेना के लिए 5 वायुसेना पदक भी मंजूर किए। इस अवसर पर 926 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। 215 पुलिसकर्मियों को उल्लेखनीय वीरता के लिए पुलिस पदक दिया गया है।
80 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है और 631 को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किए गए हैं। 215 वीरता पुरस्कारों में से 123 पदक जम्मू कश्मीर में साहस और शौर्य की कार्रवाई के लिए दिए गए हैं। 29 कर्मियों को वाम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में और 8 को पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्कृष्ट साहसिक कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वन स्टॉप ऑनलाइन पोर्टल सृजन का शुभारंभ किया है, जो विक्रेताओं को स्वदेशीकरण की वस्तुओं की जानकारी देता है। श्री सिंह ने कहा कि इस पोर्टल की सहायता से उद्योग साझीदार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने में सक्रिय भूमिका अदा करेंगे। आत्मनिर्भर भारत की घोषणा पर अमल करते हुए रक्षा उत्पादन विभाग ने स्वदेशी पोर्टल सृजन defense.gov.in विकसित किया है, जिसका लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत को स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच मैत्री और लोकतांत्रिक परंपराओं की गहरी साझेदारी है। उन्होंने कहा कि पिछले अनेक वर्षों से अमेरिका और भारत के संबंध मजबूत होते हुए व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं और दोनों देशों के बीच वैश्विक सुरक्षा और समृद्धि के मुद्दों पर सहयोग और प्रगाढ़ हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का ध्यान रखते हुए ही स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील की है। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को बधाई दी और कहा कि ये दिन हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र नायकों के बलिदान की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बेहतर प्रदेश बनाने के लिए प्रयत्नशील है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है और राज्य सरकार कोविड के हालात से निपटते हुए सभी विकास कार्य भी संचालित कर रही है। इस मौके पर प्रदेश के प्रमुख संस्थानों और सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी सरकारी संस्थानों और दूसरी इमारतों को 3 रंगों की रोशनियों से सजाया गया है। राज्य सरकार ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 74 कैदियों को रिहा करने का भी फैसला किया है। पुलिस महानिदेशक जेल आनंद कुमार ने कहा कि प्रदेश के जेल विभाग के लिए ये गौरव की बात है कि राष्ट्रपति पदक पुरस्कारों में प्रदेश को सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश के अन्य राज्यों से भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा कल से शुरू हो रही है। कोरोना संक्रमण के कारण यात्रा 18 मार्च से लगभग 5 महीने के लिए बंद थी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवीश कुमार ने कहा कि पहले सप्ताह के दौरान प्रत्येक दिन केवल 2000 श्रद्धालुओं को ही यात्रा की अनुमति होगी। इनमें से 1900 श्रद्धालु जम्मू कश्मीर के और शेष 112 बाहर के होंगे। केवल ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक देश के कक्षा 6 से 10 तक के लाखों स्कूली बच्चों से उनके इनोवेटिव आइडियाज और इनोवेशंस आमंत्रित कर रहा है, जिसमें से 1 लाख बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा और उन्हें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर विजेता 60 बेस्ट आइडियाज और इनोवेशंस को इंक्यूबेशन सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। और नवीन, अब बताएं आज के समाचार पत्रों की क्या खास सुर्खियां हैं। लवलीन 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के राष्ट्र के नाम संदेश को सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। अमर उजाला की पहली खबर है, राष्ट्रपति का चीन को स्पष्ट संदेश, अशांति पैदा की तो माकूल जवाब देंगे। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, गलवान घाटी के बलिदानियों को नमन, कहा उनकी बहादुरी पर देश को गर्व। दैनिक जागरण ने लिखा है, लोगों में उमंग है, उत्साह है, ऊर्जा है, कोविड-19 महामारी के बावजूद आजादी की खुशबू कम नहीं है। पत्र ने कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की यादें और सपनों को सचित्र और विस्तार से दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दोहराया, लोगों से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने को कहा। श्री मोदी ने आज से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू होने की घोषणा की।
सरकार ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में नई क्रांति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 7,000 परियोजनाओं की पहचान की। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत आतंकवाद और विस्तारवाद दोनों से प्रभावी ढंग से निपट रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत शांति प्रिय है, लेकिन किसी भी देश के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने वीर सैनिकों और कोरोना योद्धाओं की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।